स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। तो आज हम लोग जो है SGPGI लखनऊ के द्वारा जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो अगर आप भी जो है SGPGI लखनऊ के द्वारा जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी आई उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे जो संकल्प बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेगा, रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, क्लास नोट्स, साथ ही साथ आप लोगों को टॉपिक वाइज PYQ भी सॉल्व जो है वो मिलेगा। इसके साथ आप लोगों को ई बुक जो है वो फ्री में मिलेगा। ठीक है, बैच का फ़ी जो है सिर्फ और सिर्फ 599 है। बैच को ज्वाइन कैसे करना है? तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाके राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से जो है आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत है तो दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके जो है आप लोग अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच इज़ अ साइन दैट अ पेशेंट इज़ कंफर्टेबल। रोगी के आरामदायक होने का संकेत क्या है? रेस्टलेसनेस, काम फेशियल एक्सप्रेशन, एक्सेसिव स्वेटिंग, फास्ट ब्रीथिंग। तो कैसे पता चलेगा कि एक पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल है? तो देखिए, अगर जब वो कंफर्टेबल हो जाएगा तो उसके चेहरे पे जो है एक काम रहेगा, काम उसका फेशियल एक्सप्रेशन रहेगा, एकदम मतलब शांत चेहरा और आरामदायक जो है पोस्चर में जो है रोगी का आरामदायक पोस्चर में अगर वो रहता है तो इसका मतलब है कि रोगी जो है आरामदायक होने के संकेत दे रहा है। ठीक है, ये एक कंफर्टेबल पोजीशन का वो पेशेंट के जो है संकेत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू प्रमोट स्लीप इन पेशेंट्स। तो रोगियों में नींद बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? टर्न ऑन ब्राइट लाइट्स, टॉक लाउडली नियर देम, प्रोवाइड ए क्वाइट एंड डार्क इन्वायरमेंट, ऑफर स्पाइसी फूड। तो अगर हमें रोगियों में जो है नींद को बढ़ावा देना है, ठीक है, उनकी पूरी नींद जो है पूरी करवानी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग उनको एक क्वाइट और डार्क इन्वायरमेंट जो है देंगे। इससे क्या होगा? तो पीसफुल और डार्क सराउंडिंग में जो है अपने आप उनको जो है नेचुरल स्लीप को वो बढ़ावा देगी, वो प्रमोट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि What should be checked before making an occupied bed? भरे हुए बिस्तर को बनाने से पहले क्या जांचना चाहिए? Whether the bed has wheels, whether the patient is awake and cooperative, whether the fan is on और नंबर ऑफ़ पिलोस। तो अगर हमें किसी ऑक्यूपाइड बेड को बनाना है तो ऑक्यूपाइड बेड को बनाने के लिए हम लोग क्या देखेंगे? तो ऑक्यूपाइड बेड बनाने से पहले जो है हम लोग देखेंगे कि जो पेशेंट है उस पे ऑक्यूपाइड बेड जिस पे पहले से पेशेंट है तो उसको बनाते समय हम लोग यही देखेंगे कि पेशेंट जो है वो जगा हुआ है, क्या वो कोऑपरेटिव है कि नहीं। ऐसे क्या होगा? तो इससे पेशेंट को जो है रोगी की सुरक्षा और सहयोग के कारण जो है बेड मेकिंग बनाने में आसानी होगी और उसके सहयोग की ज़रूरत होती है। इसलिए हम लोग तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूजिंग फिजिकल रेस्ट्रेंट्स फॉर लॉन्ग। लंबे समय तक बंधन के प्रयोग से क्या जटिलता हो सकती है? इंक्रीज्ड अलर्टनेस, प्रेशर सोर्स, मसल स्ट्रेंथ और इम्प्रूव्ड मूवमेंट। तो अगर हम लोग बहुत देर तक जो है रेस्टोरेंट्स जो है का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा? तो उससे दबाव होगा। दबाव के कारण क्या होगा उस एरिया पे? तो उस एरिया पे दबाव के कारण जो है घाव उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो दबाव के घाव जो है बनने के चांसेस होते हैं अगर लंबे समय तक रेस्टोरेंट्स को यूज़ किया जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ हॉस्पिटल अटेंडेंट शुड मेंटेन विच हाइजीन डेली। एक अस्पताल परिचारक को रोज़ कौन सी स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए? पर्सनल हाइजीन, वार्ड पेंटिंग, रिकॉर्ड कीपिंग और मशीन रिपेयर। तो एक हॉस्पिटल अटेंडेंट का क्या काम होता है कि वो किस चीज़ की जो है सफाई हमेशा बना के रखे? तो पर्सनल हाइजीन। ठीक है, पर्सनल क्लीनलीनेस जो कि एक की होता है हॉस्पिटल में इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए, तो इसीलिए पर्सनल हाइजीन जो है मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेड शोर को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यूज़ थिक मैट्रेस, give IV fluids, reposition the patient frequently, अप्लाई पाउडर। तो बेड शोर क्यों होता है? तो बेड शोर जो है लंबे समय में एक ही स्थिति पे लेटे रहने से जो उस पर प्रेशर बनता है बॉडी पार्ट्स पे, तो उसके कारण जो है बेड शोर होता है। ठीक है, तो बेड शोर को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो रोगी की स्थिति को जो है हम लोग बार बार बदलेंगे। ठीक है, बार बार बदलते रहेंगे। इससे क्या होगा? तो ब्लड फ्लो जो है वो सुधरेगा और घाव नहीं होगा, एक ही एरिया पे जो है प्रेशर भी नहीं पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ अ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है? मसल पेन, स्किन रैश, ब्रेक इन बोन, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। तो फ्रैक्चर क्या होता है? तो फ्रैक्चर एक जो है, फ्रैक्चर किसे बोलते हैं? तो फ्रैक्चर हड्डी में टूटना या फिर दरार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो फ्रैक्चर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द करेक्ट एक्शन आफ्टर पेशेंट वॉमिट्स इन बेड। अगर रोगी बिस्तर पर उल्टी कर देता है तो सही कार्रवाई क्या होगी? लीव इट फॉर अदर्स, कवर विथ ब्लैंकेट, क्लीन एरिया इमीजिएटली एंड चेंज आइटम, और स्प्रे रूम फ्रेशनर। तो अगर जो है पेशेंट ने बेड पे ही उल्टी कर दी है तो हम लोग क्या करेंगे? तो तुरंत जो है सफाई करेंगे, ठीक है। तुरंत जो है सफाई से स्वच्छता और स्वच्छ करेंगे। इससे क्या होगा? तो इससे जो है रोगी को भी आराम मिलेगा, ठीक है। तो उसके हाइजीन की हम लोग जो है प्रॉपर इंश्योर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन विथ पेशेंट रिलेटिव्स इज। रोगी के परिजनों से संवाद करने का उद्देश्य क्या है? टू फाइट, टू गेट मनी, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड रीएश्योरेंस, टू आस्क फॉर गिफ्ट्स। तो पेशेंट के रिलेटिव से बात करने की क्या होगा? तो पेशेंट के रिलेटिव से कम्युनिकेशन करने से क्या होगा? तो उससे विश्वास बनेगा और परिवार की चिंता भी जो है वो कम रहेगी। तो हम लोग क्यों बात करते हैं? तो इस ताकि इन सही जानकारी और आश्वासन देने के लिए जो है कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हॉस्पिटल में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिफोर यूजिंग अ बेड पैन द अटेंडेंट मस्ट। बेड पैन उपयोग से पहले परिचारक को क्या करना चाहिए? हियर द पैन, wear gloves and ensure privacy, ask other patients to help, give tea। तो हम लोग बेड पैन को अगर हमें यूज़ करना है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? एक अटेंडेंट को क्या करना चाहिए? तो एक अटेंडेंट को, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? तो उसको ग्लव्स पहनना है, ठीक है। ग्लव्स पहनने से क्या होगा? तो वो इन्फेक्शन से खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है और साथ ही साथ जो है प्रिवेसी मेंटेन करनी है पेशेंट की, ठीक है। क्योंकि प्रिवेसी जो है वो मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी काम को करने से पहले हम लोग पहले जो है पेशेंट को सब कुछ बताएंगे, ग्लव्स पहनेंगे, प्रिवेसी मेंटेन करेंगे, उसके बाद ही कुछ भी करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच एक्सरसाइज प्रिवेंट्स जॉइंट स्टीफनेस इन इमोबाइल पेशेंट्स। कौन सा व्यायाम गतिहीन रोगियों में जोड़ों की अकड़न से बचाता है? पैसिव मूवमेंट, योगा, वेट ट्रेनिंग, रनिंग। तो क्या जो है जोड़ों को अकड़ने से बचाता है? तो पैसिव एक्सरसाइज, ठीक है। पैसिव एक्सरसाइजेस जो कि पैसिव मूवमेंट भी है। निष्क्रिय व्यायाम करने से क्या होगा? तो अकड़न नहीं होगा और साथ ही साथ जो है ये ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है, ठीक। तो ये इससे हम लोग जो है इमोबाइल पेशेंट में स्टिफनेस को रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। निम्न में से कौन संवाद में बाधा है? एक्टिव लिसनिंग, लाउड नॉइज, आई कॉन्टैक्ट, क्लियर स्पीच। तो किससे जो है एक संवाद स्थापित करने में बाधा उत्पन्न होगी? तो लाउड नॉइज से, ठीक है। अगर तेज शोर हो रहा है तो इससे क्या होगा? तो इससे ध्यान भटकेगा और फिर समझने में जो है बाधा आएगी। हम लोग दूसरे इंसान को कुछ भी समझा नहीं पाएंगे। तो ये कम्युनिकेशन का एक बैरियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू रिपोर्ट अ पेशेंट फॉल। रोगी के गिरने की सूचना देना क्यों आवश्यक है? फॉर पनिशमेंट, फॉर रिकॉर्ड एंड सेफ्टी, फॉर सैलरी, टू ट्रांसफ़र द पेशेंट। तो अगर कोई व्यक्ति गिर गया है तो इसका हम लोगों को सूचना देना ज़रूरी क्यों है? तो सूचना देने से जो है सही देखभाल होगी और आगे की घटनाओं को रोका भी जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो है सूचना हम लोग देंगे ताकि जो है रिकॉर्ड किया जा सके और रिकॉर्ड करके अच्छी जो है उसके देखभाल की जा सके। साथ ही साथ फिर दोबारा ऐसी घटना ना हो ये भी इंश्योर किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द सेफ वे टू गिव ओरल मेडिकेशन टू अनकॉन्शियस पेशेंट। बेहोश रोगी को मौखिक दवा देने का सुरक्षित तरीका क्या है? मिक्स विथ जूस, डू नॉट गिव,
गिव स्लोली विथ स्पून मिक्स विथ फूड। तो अगर कोई व्यक्ति जो है वो अभी अनकॉन्शियस है, उसे कुछ भी होश नहीं है, बेहोश है, तो हम लोग उसे दवा कैसे देंगे? तो बेहोश रोगियों को हम लोगों को मुंह से दवा देंगे तो वो क्या होगा, तो वो खतरनाक होगा। इससे क्या होगा, तो पेशेंट जो है स्वैलो नहीं कर पाएगा और वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है जा करके वो फंस जाए। तो फंस जाएगा तो क्या होगा, तो फिर पेशेंट ब्रीथ नहीं कर पाएगा, तो उसकी जो है जान भी जा सकती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पेशेंट को बेहोशी की हवा में कोई भी दवा नहीं देंगे। ओरल मेडिकेशन है तो वो हम लोग नहीं देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वन साइन ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग इज, आंतरिक रक्तस्राव का एक लक्षण क्या है? वॉमिटिंग ब्लड, स्वेटिंग, रेड यूरिन, पेल स्किन एंड लो बीपी। तो अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है तो उसका एक संकेत क्या होगा, तो कम बीपी और पीली त्वचा। ठीक है, कम बीपी और पीली त्वचा जो है इंटरनल ब्लीडिंग का एक संकेत होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है कि विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप बिफोर ट्रांसफरिंग अ पेशेंट फ्रॉम बेड टू व्हील चेयर। रोगी को बिस्तर से व्हील चेयर पर स्थानांतरित करने से पहले कौन सा कदम महत्वपूर्ण है? रिमूव द पेशेंट्स क्लॉथ, लॉक द व्हील चेयर ब्रेक्स, आस्क फैमिली टू लिफ्ट द पेशेंट, कॉल डॉक्टर। तो हमें क्या करना चाहिए, एक सब पेशेंट को अगर हमें व्हील चेयर से जो है बेड पे कहीं भी जो है स्थानांतरित करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला काम जो है वो लॉक। ठीक है, व्हील चेयर के ब्रेक्स को लॉक करना चाहिए। इससे क्या होगा, तो व्हील चेयर है वो हिलेगा नहीं और पेशेंट को गिरने से बचाव किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्यूरिंग CPR चेस्ट कॉम्प्रेशन शुड बी गिवन एट अ रेट ऑफ। CPR के दौरान छाती पर दबाव कितनी गति से दिया जाना चाहिए? 30 पर मिनट, 60 पर मिनट, 100 से 120 पर मिनट और 10 पर मिनट। तो इफेक्टिव CPR के लिए हमें कितना जो है हमारा कॉम्प्रेशन चलता है, तो वो 100 से 120। ठीक है, 100 से 120 जो है पर मिनट जो है हमें कॉम्प्रेशन देना होता है, वो जो है इफेक्टिव होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ बेसिक आइटम यूज्ड फॉर इमोबिलाइजिंग अ फ्रैक्चर्ड आर्म इज। फ्रैक्चर हुई भुजा को स्थिर करने के लिए कौन सी मूल वस्तु उपयोग होती है? पिलो, बेल्ट, स्लिंग, आइस बैग। तो अगर फ्रैक्चर है, ठीक है, फ्रैक्चर आर्म है, तो हमें उसको हिलने डुलने से बचाने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, तो स्लिंग। ठीक है, स्लिंग क्या करेगा, तो स्लिंग जो है वो हाथ को सहारा देगा और साथ ही साथ उसको इमोबिलाइज करेगा, जिससे कि उसे जल्दी ठीक होने में जो है मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द मोस्ट हाइजीनिक वे टू डिस्पोज ऑफ यूज्ड ड्रेसिंग मटेरियल इज। प्रयुक्त ड्रेसिंग सामग्री को निपटाने का सबसे स्वच्छ तरीका क्या है? रीयूज आफ्टर ड्राइंग, थ्रो इन ओपन डस्टबिन, बर्न और डिस्कार्ड इन बायोमेडिकल वेस्ट, ब्यूरी इन ग्राउंड। तो अगर बायोमेडिकल को हम वेस्ट को हमें डिस्पोज करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो सबसे अच्छा तरीका है जिससे कि इन्फेक्शन भी नहीं फैलेगा, तो वो है हमारा बर्न और डिस्कार्ड। ठीक है, बर्न और डिस्कार्ड इन बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, ड्रेसिंग का मटेरियल को अगर निपटान करना है तो या तो उसे हमें कचरे में नष्ट करना चाहिए या फिर जला देना चाहिए। इससे क्या होगा, तो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑर्गन इज अफेक्टेड मोस्ट इन केस ऑफ सीवियर बर्न। गंभीर जलने की स्थिति में कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? लीवर, स्किन, लंग्स और ब्रेन। तो गंभीर जलने की स्थिति में क्या जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो मुझे लगता है सबको पता ही होगा कि स्किन। ठीक है, स्किन जो है जलने में जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है स्किन, जिससे कि जो है तरल हानि और संक्रमण होता है। ठीक है, फ्लूइड लॉस भी हो जाता है, साथ ही साथ इन्फेक्शन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द करेक्ट रिस्पॉन्स इफ़ अ पेशेंट शोज साइन ऑफ शॉक। यदि कोई रोगी शॉक के लक्षण दिखाता है तो सही प्रतिक्रिया क्या होगी? लीव देम अलोन, ली देम फ्लैट एंड एलिवेट लेग्स,
गिव फूड, आस्क देम टू वॉक। तो अगर कोई शौक के जो है लक्षण दिखा रहे, कोई व्यक्ति में हमें दिख रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो रोगी को लिटा करके पैर ऊपर करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, तो जो है इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन्स होंगे उनको जो है ब्लड फ्लो मिलेगा, ठीक है। वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो मिलेगा, जिससे कि ब्लड फ्लो बढ़ेगा और पेशेंट को शॉक के जाने की स्थिति में फिर रोका जा सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फर्स्ट थिंग टू चेक बिफोर गिविंग फर्स्ट एड टू अ ब्लीडिंग वाउंड इज। रक्तस्राव वाले घाव पर प्राथमिक उपचार देने से पहले सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? कलर ऑफ ब्लड, सोर्स ऑफ ब्लीडिंग, पेशेंट्स नेम, टाइम ऑफ इंजरी। तो हमें सबसे पहले क्या जांचना चाहिए प्राथमिक उपचार देने से पहले किसी भी घाव को? तो रक्तस्राव के स्रोत की हम लोग पहचान करेंगे, ठीक है। सोर्स ऑफ ब्लीडिंग की जो है पहचान करेंगे, उसे कंट्रोल पहचान से क्या होगा, तो उसे कंट्रोल करने में जो है आसानी होगी। तो सबसे पहला काम हम लोग जो है यही करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन शुड ग्लव्स बी वोर्न, दस्ताने कब पहनने चाहिए? वाइल ईटिंग, while watching TV, during patient care involving body fluids, during record writing। तो हमें ग्लव्स कब पहनना चाहिए? तो जब हम लोग शरीर के तरल पदार्थों के कांटेक्ट में आएंगे तो उस समय जो है हमें ग्लव्स पहनना चाहिए। इससे क्या होगा, तो इससे एक बैरियर टाइप का बनेगा अपन हमारे और पेशेंट के बीच में, जिससे कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन ट्रांसफरिंग अ पेशेंट विथ आईवी फ्लूइड रनिंग व्हाट मस्ट बी डन। आईवी फ्लूइड चल रहे रोगी को स्थानांतरित करते समय क्या करना चाहिए? स्टॉप द आईवी, होल्ड आईवी बॉटल बिलो आर्म, कीप आईवी बॉटल अबव हार्ट लेवल, रिमूव आईवी सेट। तो अगर किसी पेशेंट को आईवी फ्लूइड जो है लगाया गया है और अब हमें उसे जो है ट्रांसफ़र करना है कहीं और, तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो आईवी बोतल है उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है, अबव हार्ट लेवल पे जो है उसको रखेंगे। इससे क्या होगा, तो जो फ्लूइड है, फ्लूइड का जो है फ्लो वो बना रहेगा, ठीक। अगर उसको नीचे करेंगे तो फ्लूइड का फ्लो जो है वो टूट जाएगा और वो नहीं जो है फ्लूइड नहीं जाएगा। पर अगर उसको हम लोग अपने हार्ट लेवल के अबव पे रखेंगे तो जो है फ्लूइड का फ्लो जो है वो बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बेस्ट वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल इज। अस्पताल में संक्रमण रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यूजिंग परफ्यूम, वेयरिंग कलर्ड क्लॉथ्स, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग और क्लोजिंग विंडोज़। तो अस्पताल में जो है अगर हमें इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो हैंड वॉशिंग, ठीक है। हाथ धोने से क्या होगा, तो इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये सबसे ज़्यादा प्राइमरी स्टेप होता है और सबसे प्रभावी कदम होता है इन्फेक्शन को रोकने का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ अ पेशेंट फेंट्स द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज। अगर कोई रोगी बेहोश हो जाए तो पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? स्प्रिंकल वाटर, कॉल देयर फैमिली, चेक एयरवे एंड ब्रीथिंग, साउट लाउडली। तो अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है तो बेहोश रोगी का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो उसकी एयरवे और ब्रीथिंग को जो है वो जांचेंगे, ठीक है। एयरवे और ब्रीथिंग को जांच के जो है उसके बाद ही हम लोग कुछ भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द पर्पस ऑफ बैंडेजिंग अ वुंड इज। घाव पर पट्टी बांधने का उद्देश्य क्या है? मेक इट लुक क्लीन, टू डेकोरेट, टू स्टॉप ब्लीडिंग एंड प्रोटेक्ट, फॉर आइडेंटिटी। तो हम लोग बैंडेज क्यों करते हैं किसी भी वुंड को? ताकि पट्टी लगाने से क्या होता है, क्यों करते हैं, तो ताकि जो है इन्फेक्शन और ब्लीडिंग को जो है रोका जा सके, ठीक। तो टू स्टॉप ब्लीडिंग एंड प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हम लोग उसको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वुंड को ड्रेसिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वन साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज। श्वसन कष्ट का एक लक्षण क्या है? ब्लू लिप्स और नेल्स, स्वेटिंग, रेड स्किन, फीवर। तो अगर किसी का जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, श्वसन कष्ट है, तो उसका एक लक्षण क्या होगा, तो नीले होठ और नाखून, ठीक है। तो ब्लू स्किन, ब्लू लिप्स और नेल्स, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा कि बॉडी में जो है ऑक्सीजन की कमी है, ठीक। जिसे कि हम लोग मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी को बॉडी मेडिकल टर्म में उसे हम लोग साइनोसिस कहते हैं, ठीक है, साइनोसिस। अगला क्वेश्चन है हमारा कि
अ हॉस्पिटल अटेंडेंट्स रोल इन पेशेंट हाइजीन इज टू। रोगी की स्वच्छता में अस्पताल परिचारक की भूमिका क्या है? सजेस्ट क्लॉथ्स टू वेयर, असिस्ट विथ बाथिंग, ओरल केयर एंड ग्रूमिंग, अप्लाई मेकअप, आयरन क्लोथ्स। तो क्या है, एक पेशेंट का, एक हॉस्पिटल अटेंडेंट का रोल क्या होना चाहिए पेशेंट के हाइजीन में? तो व्यक्तिगत स्वच्छता, ठीक है। पर्सनल हाइजीन में जो है, पर्सनल हाइजीन से क्या होता है, तो आराम मिलता है और संक्रमण से भी जो है वो बचाव होता है। तो असिस्ट करेंगे उसको किस चीज़ से? तो उसके पर्सनल हाइजीन से, ठीक। तो बाथिंग, ओरल केयर और ग्रूमिंग। अब आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि इफ़ अ बर्न ऑकर्स द फर्स्ट एड इज, अगर जल जाए तो प्राथमिक उपचार क्या है? अप्लाई आइस डायरेक्टली, ब्रेक ब्लिस्टर्स, वॉश विथ कोल्ड वाटर और कवर विथ कॉटन। तो अगर कोई पेशेंट जल गया है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो उससे को तुरंत जो है, जो भी एरिया है उस पर ठंडे पानी से धोना चाहिए। इससे क्या होगा, तो दर्द कम होगा और त्वचा को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को क्लास जो है समझ में आया होगा। क्लास का जो भी पीडीएफ होगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।